नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में लगातार रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं। बाजार के भाव पर छोड़ दीजिए, पेट्रोल डीजल के दामों में ही पहले ही आग लगी हुई है। इधर गैस सिलेंडर की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। रही सही कसर अब बिजली ने भी पूरी कर दी है। सर्दी के ठिठुरन के बीच प्रदेश की जनता को 2% महंगी बिजली का करंट लगा है। पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस सिलेंडर में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत पूरे उफान पर है। कांग्रेस ने शनिवार को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर धरना स्थल तक पहुंचे और सांकेतिक उपवास और धरने पर बैठे। तो भोपाल के रोशनपुरा चौक पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, अरुण यादव और विधायक आरिफ मसूद सहित कई कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों को दोषी ठहराया। कोरोना काल चल रहा है। कोविड के मारे आम जनता परेशान है। लोगों की रोजगार छूट गए हैं, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं। पूरे देश में त्राही मची हुई है और ये लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाते जा रहे हैं और गैस की टंकी के भाव बढ़ाते जा रहे हैं। आज मध्यम वर्गीय के गरीब लोगों का बजट बिगड़ चुका है। भारत देश की जनता जिस तरह से कोरोना महामारी में आर्थिक संकट से जूझ रही है, उस स्थिति में जिस तरह से इनने जो है ये दाम बढ़ाए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। तो भारत के लोगों ने कोई गुनाह किया है कि हमने जो है या मोदी जी को वोट देकर इस देश की जनता ने गुनाह किया है कि आप उनके खिलाफ मुनाफाखोरी करें और उनको जो है 100 रुपये के पार करा दें? सेंचुरी बनने वाली है ये जो है आपको इस सीमा तक गरीब को तोड़ दिया जाएगा कि उसको शाम को भोजन मिल जाए तो वो समझे कि यही विकास हो गया है। दरअसल पिछले 1.5 महीने में मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसकी वजह राज्य में वैट के साथ सेस लगना भी बताया जा रहा है। तेल में लगी आग और उससे बढ़ने वाली महंगाई से सूबे की जनता को उनके घर के बजट की चिंता सता रही थी कि केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें और राज्य सरकार ने बिजली बिल में 2% अतिरिक्त महंगाई का करंट जोड़ दिया है। सूबे में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। तो सत्ता पक्ष का तर्क है कि महंगाई के बीच जनता को राहत भी दी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ है? मध्य प्रदेश में देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है। तो हम सबका ये कलेक्टिव एफर्ट है और हमारा एजेंडा भी है कि जो नाकामियाँ इस प्रदेश की सरकार की है, जो जिस तरह से देश की सरकार इस देश को लूट रही है, उन विषयों को जनता के बीच में लेकर जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिजली की बात को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ये जो दरें आई हैं इसमें जनता को फ़ायदा पहुंचाया गया, ना कि नुकसान हुआ है। बिजली के बिल के मीटर का जो पैसा कांग्रेस ने बढ़ा दिया था, कांग्रेस की सरकार के समय लगता था, हमारी सरकार ने उसको हटा दिया है। किसानों को लगभग 10% का बिजली में फ़ायदा मिला है। कुल मिलाकर तेल में लगी आग और महंगी बिजली को लेकर सूबे में आरोप प्रत्यारोप ने दिसंबर की सर्दी में सियासी पारे को गर्म कर दिया है। अब देखना है कि महंगाई की मार से जनता को कब राहत मिलेगी। इंदौर से दीपक यादव के साथ राकेश चतुर्वेदी, आईबीसी 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के चौराहों पर आज ये स्थिति देखने को मिली है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जरा बातचीत करते हैं। कुणाल चौधरी जी कांग्रेस विधायक हैं, युवा नेता है, प्रखर वक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं।
कुणाल जी, स्वागत है आपका। शंकर लाल तिवारी जी सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और ओजस्वी वाणी के धनी है, जरा उनका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं कुणाल चौधरी जी आप ही के पास आता हूं। कैसा रहा सबसे पहले तो आज का प्रदर्शन? क्या लग रहा था आपको कि जो प्रदर्शन आपने किया जनता तक आपकी बात पहुंच गई? जनता भी वाकई परेशान है या सिर्फ कांग्रेस परेशान है? देखिए, जनता क्यों परेशान नहीं होगी मुझे ये बताया। जब यूपीए की सरकार थी, जब गैस की टंकी 380 रुपये हुआ करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कपड़े उतार के डांस करा करते थे कि ये महंगाई डायन है। जब क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $140 प्रति बैरल था, तब यहाँ पे 60 रुपये के आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुआ करती थी। आज क्रूड ऑयल की कीमतें $52 प्रति बैरल के आसपास है और यहीं पे ये 100 के आसपास जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहुंच रही है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जिसे अब आप सवाल पूछो तो 800 रुपए के आसपास गैस हो गई है, तो 100 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी इसे विकास में लाती है। जब 380 पे डायन थी, 60 रुपए पे डायन थी, तो ये विकास कैसे हो चुकी है? और अगर ये विकास है तो ये विकास इनका पागल हो चुका है। तो जनता भी आग्रह कर रही कि इस पागल विकास को रोकने का काम करो। और सबसे ज्यादा डीजल की कीमत जो उपयोग होता है वो किसान अपनी खेती के अंदर करता है। आज पूरे कोरोना काल में जहां आर्थिक मार किसानों के ऊपर और मध्यम वर्ग के ऊपर सबके ऊपर पड़ी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग बंद तरह के, क्योंकि ट्रेनें आपकी उस आवाजाही से चल नहीं रही है। लोगों को पर्सनल व्हीकल यूज करने पड़ रहे हैं आने जाने के लिए। और यहां पे कितनी महंगाई की मार पड़ रही है और कहीं ना कहीं जो सामग्री आती है उसकी महंगाई जो बढ़ती जा रही है। और पहले जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ इसको करा था, पर टैक्स लगातार बढ़ाते हुए जनता को राहत नहीं आफत देने का काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी की बात सुन रहा था, किसानों को बिजली में राहत दी, लोगों को राहत दी। क्या कांग्रेस 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी? वो खराब काम कर दिया था जो उसे खत्म करके आपने 2-2, 5-5 हजार रुपए के बिल देना चालू कर दिया और उसके ऊपर फिर टैक्स लगाने का काम करा। क्या गलती जनता से हो गई? अगर आपको गलती से जिता दिया, आपने जो धन बल का उपयोग करा, पूरी वसूली जो विधायक खरीदी की है, क्या जनता से करने का आपका इरादा है? क्या आपने जो चुनाव के अंदर दुरुपयोग करा धन बल का, उस पैसे को जनता से लूटने का इरादा? लफड़ा क्या है? आप जनता को राहत दो। लफड़ा क्या है, जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शंकरलाल तिवारी जी, क्या लफड़ा है? क्यों आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी जो है वो चीजें मिल रही हैं? सेस आपका लगातार बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा मध्य प्रदेश में है, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, लगातार यही कहा जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे तो लगा था कि दाम कम होंगे, वो कह के भी गए थे, लेकिन उसके बाद बिजली के दाम और बढ़ गए। सवाल यह है कि आखिर सरकार चाहती क्या है मध्य प्रदेश में? क्यों इतनी महंगाई बढ़ाकर रखी है आपने? देखिए, मैं पहले कुणाल भाई को नमस्ते कह दूं, कुणाल जी को नमस्ते कहता हूं। और कुणाल जी से तो आज सवाल पूछना था मुझे कि युवक कांग्रेस के हाँ, मुझे आपसे पूछना था कि युवक कांग्रेस के चुनाव में क्या हो गया बंधु। मुझे तो थोड़ी सा अच्छा नहीं लगा, आप लोग लगे थे। मैं चाहता था कि आपको बधाई दूं, पर मैं विषय पे आ रहा हूं। देखिए कुणाल भाई, मेरे कांग्रेस नहीं सर, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ, विषय पे मत आइए। आपने जो विषय से भटक के बात करी, जरा इसका भी जवाब लेकर फिर आपके पास आ जाऊंगा। कुणाल जी जी मुझे लगता है दादा को यह ध्यान नहीं कि मैं 7 साल अध्यक्ष रहने के बाद मैं हाँ मुझे मालूम है, और बिल्कुल स्पष्ट नई टीम आई और बेहतर काम करेगी, उसमें चिंता नहीं करें। पर इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि ये जनता को लूट क्यों रहे हो? ये सवाल ये नहीं है कि यूथ कांग्रेस आंदोलन करेगी आपके इस काम के ऊपर, फिर आंदोलन यूथ कांग्रेस करेगी और चिंता नहीं करे, बेहतर टीम बन के आई है और बेहतर रूप से प्रदर्शन करेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है दादा, कि 7 साल बाद खुद भी बहुत लंबा समय मुझे अनुभव हो गया था। इसके बाद नए लोगों को आना और नई टीम को लाना, ये कांग्रेस पार्टी की रीति आप जी शंकरलाल जी, आप बाकी सवालों का भी जवाब दे दें। हाँ कुणाल जी, मैं जानता हूँ आप 7 वर्ष तक अध्यक्ष रहे और यशस्वी अध्यक्ष रहे। आपने अपना शरीर गला करके काम किया पार्टी का अपनी, और इसलिए ऐसा न सोचिए, मैंने तो हंसने के लिए कहा था। देखिए कुणाल भाई विपक्ष में संघर्षशील नेता है, उनको कुछ न कुछ सरकार पर टीका टिप्पणी आक्षेप करना है, विपक्ष है, और इसलिए कुणाल जी एकदम गुमराह करते हैं। गुमराह ये कर रहे हैं, कुणाल जी को नहीं कह रहा हूं, उनकी पार्टी के लोग गुमराह करते हैं। देखिए विद्युत का दर ये सब जानते हैं कि नियामक आयोग बढ़ाता घटाता है, उसमें राज्य सरकार का बहुत हस्तक्षेप नहीं रहता है।
नियामक आयोग ने बिजली बढ़ाई। पर मैं अगर कांग्रेस के मित्रों से पूछूं कि बंधु आपने मीटर का किराया काहे बढ़ा दिया था? अभी आपने विश्वास सारंग जी जो मंत्री हैं हमारे राज्य सरकार के, उनकी बाइट सुनाई। उस बाइट में उन्होंने साफ कहा है रेट तो नियामक आयोग बढ़ाता घटाता है, पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो कांग्रेस के समय में मीटर का किराया बढ़ा दिया गया था उसे खत्म किया है, घटाया है। और इस नाते प्रत्येक उपभोक्ता को जो हर महीने मीटर के किराए के नाम पे पैसे लगते थे वो पैसे अब नहीं लगेंगे। अपना अपना चश्मा है, विपक्ष का चश्मा सिर्फ जबरदस्ती के आरोप लगाना है, जबकि वो जानते हैं कि नियामक आयोग का मामला है, सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं है। पर आप मुझे कह रहे हैं इधर उधर की ना बात कर, मैं सीधे पूछ रहा हूँ कि मीटर किराया क्यों बढ़ा दिया था? और मीटर किराया सर पेट्रोल पे आ जाइए, डीजल पे आ जाइए, आप सेस तो कम कीजिए ना। मध्य प्रदेश में इतना सेस क्यों है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो टैक्स है, देखिए कोरोना का समय है, ये सच है कि गरीब से अरे सर कोरोना से पहले भी मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा टैक्स वसूला है पेट्रोल डीजल में। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए मैं अच्छी तरह से आपको बताऊं, आप देख लेंगे दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय। सर तिवारी जी सीनियर लीडर है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इतना दूर मत जाइए प्लीज सर, प्लीज सर। आप बहुत प्रखर वक्ता है, मैं सम्मान करता हूं आपका। सर उतना दूर मत जाइए सर, प्लीज सर। सर इतना दूर मत जाइए। मैं उसी बात पे आता हूं कि इधर उधर की बात मत कर। ये कुणाल जी ने जो कहा था मैं उसी पर आ जाता हूं। सर प्लीज इस बात का जवाब दीजिए ना। आपके पास क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि थे या अभी भी जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपसे कहते होंगे कि दादा या भाई साहब कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम तो बोल के सरकार को कम करवाइए, आपके यहाँ सेस तो कम करवाइए। क्या आपको नहीं लगता कि आपके क्षेत्र की जनता भी आपको ऐसा कहती होगी? देखिए पेट्रोल डीजल के दाम क्या आपके क्षेत्र की जनता कहती है कि नहीं महंगाई बढ़ी हुई है? नहीं, अब यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, पर जो बढ़ी है उस पर मतलब ये भोपाल ग्वालियर उज्जैन इंदौर तक ही है। कुणाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं आज। सर तिवारी जी मैं कह रहा हूं आप हमेशा से मजबूती से बात रखते हैं, लेकिन आज आप खुद जानते हैं कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था। देखिए मैं आपसे बता रहा हूं कि पेट्रोल डीजल के दाम भी सरकारें हम नहीं बढ़ा रही, पिछले कई वर्षों से कंपनियां बढ़ाती हैं। रही टैक्स की बात, तो देखिए जिस तरीके से जन हित की योजनाएं चल रही, जन कल्याण की योजनाएं चल रही, और जो सरकार की आमदनी है वो भी बाधित हुई है। इन परिस्थितियों में टैक्स की बात आप कह रहे हैं, टैक्स की बात कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, उन्होंने धरना दिया। मैंने तो एक छोटा सा सवाल है, आप मुझसे सवाल करें, अच्छा लगता है, मुझे उत्तर भी देना चाहिए, मैं दे रहा हूं। पर कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में इन्होंने अपने वचन पत्र में लिखा था, उस समय हमें कह रहे हैं कि हम नृत्य करते थे कपड़े उतार के, ये भाषा है। पर आपसे मैं विनती पूर्वक पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बंधु 15 महीने आप सरकार में रहे, वचन पत्र में आपने बार बार कहा था कि हम ये टैक्स कम करेंगे। निरंतर आपने भी मांग करी थी जब हम शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे 18 के पहले। आपने कई पैसा कम किया था भैया, कई पैसा आपने टैक्स वापस लिया था। देखिए सरकार चलाने के लिए, जनहितकारी योजनाएं चलाने के लिए, कल्याणकारी 2200 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी ने प्रधानमंत्री बीमा योजना का जमा किया, उसके कारण 2900 करोड़ रुपया। मैं इसका जवाब लेता हूं। क्या कुणाल जी सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए? मैं आऊंगा तिवारी जी आपके पास आऊंगा। सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए और खाते में अगर पैसा नहीं हो, एक आम आदमी से लेकर राजकोष की भी मैं बात कर रहा हूं, उसमें अगर पैसा नहीं हो तो सैलरी देना, बाकी दूसरे जनहितैषी काम करना, विकास कार्य काम करना, पुराने जो विकास कार्य अटके हैं उनको करना और नए विकास कार्यों की बात करना, ये सब अधूरी सी नजर आती है। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, गरीब की जेब पे हमला। मेरे से किया ये कुणाल चौधरी जी से। आज में वहाँ पे होता है स्टूडियो में और दादा भी होते हैं, तो मैं इनके पैर पढ़ लेता। नहीं, मैं इनसे पैर पढ़ लेता कि इतने बड़ी इस उम्र में इतना झूठ दादा भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के बोले जा रहे हैं, और इतने गंभीर आदमी जिनको, पर मैं कह चुका हूँ कि इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब
इनकी पार्टी अब इनको रिटायर कर चुकी है, इनके जैसे झूठी बुलवाती रहेगी इनसे पर मेरा आग्रह है दादा, बहुत कृपा पूर्वक आग्रह है, क्या गैस की टंकी जब 380 थी आपने सतना में धरना दिया था कि नहीं दिया था? अब अगर 800 हो गई तो क्या धरना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई गलत काम कर दिया? क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत सही में जब उस समय की स्थितियों और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, जब $140 प्रति बैरल था और आज $52 प्रति बैरल है, कितना बड़ा अंतर है आज की तारीख में। अगर ये टैक्सेस जो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, रोज टैक्सेस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बढ़ा रही है और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई धीरे धीरे करके हुए हम करने का और जीएसटी के अंदर लाने का। दादा मेरी बात भी सुन लो, आपने मैं बहुत अनुभव का ले रहा हूं कि मतलब इतना झूठ इस उम्र में कैसे बोला जा सकता है। आप तो मतलब इतने प्रकांड पंडित व्यक्ति और मतलब इतना झूठ भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका कमिटमेंट का तो मैं कायल हूं। बहुत ही तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। कुणाल चौधरी जी ने भी आपसे कुछ सवाल पूछे थे, जरा उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कुणाल जी के एक बात का जवाब दे रहा हूं। झूठ तो वो बोल रहे हैं, 1 पैसे का भी टैक्स किसी मद में अगर अभी मार्च के बाद जब से शिवराज जी की सरकार आई बढ़ाया गया हो तो फिर से उनसे पूछ लीजिएगा। उनने पहले भी मेरे बातों का उत्तर नहीं दिया। मैं आपकी उनकी दोनों की बातों का उत्तर अपने अकल के मुताबिक दूंगा। मैंने पूछा था कि मीटर का किराया क्यों बढ़ाया, हमने उसे घटा दिया, उससे करोड़ों करोड़ों रुपए की राहत प्रदेश की जनता को मिलनी। वो मुझे बोलते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मित्र असत्य आप बोल रहे हो। आप बताओ तो मीटर का किराया क्यों बढ़ाया आपने? आप बताओ तो कि ये 2200 करोड़ रुपए किसानों के बीमा का शेयर जमा करना था, आपने जमा नहीं किया, उससे किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिला। आप रोते रहे खजाना खाली है। और शिवराज जी ने आते ही 2200 करोड़ जमा किया और 2900 करोड़ रुपए किसानों को बांट दिया। 6000 रुपए किसान सम्मान निधि का केंद्र दे रही थी, खजाना खाली था, शिवराज सब पैसा घर ले गए थे, आप मंदोदरी विलाप कर रहे थे। हमने जो है तो 4000 रुपए राज्य सरकार की ओर से जोड़ के 10,000 रुपए कल ही उन्होंने खाते में डाला। राजधानी में कार्यक्रम हुआ, मीटर के किराए का कोई उत्तर नहीं दिया। हमने एक नए पैसे का कोई टैक्स अगर नया लगाया हो तो मैं आपसे भी मदद मांगता हूं। आप ही बताइए, जो चल रहा था वही चल रहा है, बल्कि बिजली के मामले में तो हमने राहत देने का काम किया है। और इसलिए विपक्ष के नाते उनके पास कोई बात नहीं। मैंने पूछा था कि वचन पत्र में और आंदोलन करते समय जब हमारी सरकार थी 18 तक, तब आपने बार बार इस टैक्स का रोना रोया था और बड़े बड़े कह रहे हैं आपकी पार्टी ने आपको जो दे दिया वो बहुत है। दूसरा सवाल कुछ पर्सनल सवाल भी पूछ लिए उन्होंने। दूसरा ये कि 1 रुपए भी आपने अपने वचन पत्र के मुताबिक क्या टैक्स घटाया 15 महीने में डीजल पेट्रोल पे? दूसरे को सलाह देना इस संकट के समय में तो बड़ा अच्छा लगता है और वितंडावाद खड़ा करना, पर जरा अपने को भी आईने में देखिए, अपनी गिरेबान भी झांकिए कि आपने भी तो नारे लगाए थे कि बड़ा टैक्स है मध्य प्रदेश में, और जब सरकार में आप बैठे तो 1/58 घटाई हो तो बताओ। हमने 54 का जवाब दीजिएगा। नया टैक्स लगाया हो तो बताओ। आपने मीटर किराए क्यों बढ़ाया था बताओ? बीमा का पैसा क्यों नहीं जमा किया था बताओ? जी दादा जी दादा मैं झूठ के लिए तो माफी चाहूंगा, झूठ नहीं असत्य बोल रहा था मेरे को, वो बात थोड़ी सी आपने सिखाई थी वो बोलने पर आप असत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं पर असत्य। अब मेरे से दादा मेरे को अब आपकी मैंने सुन लिया, मेरी भी थोड़ी सुन लो, अब जवाब दे रहा हूँ। मैं तो छोटे से गांव का व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं मालूम कि भैया आप तिवारी जी रुकिए ना, जरा कुछ कह रहे हैं कुणाल जी, सुन लीजिए। अरे दादा आपने काम करा नहीं करा मेरी बात, दादा मैं बात कर दूं दादा? जी कहिए। शौक से तो मेरा आग्रह है कि मुझे ये नहीं मालूम कि मीटर का किराया किसी ने बढ़ाया कम करा ये करा, पर ये जरूर मालूम है 1,07,00,000 परिवारों के 100 रुपए से कम बिजली के बिल आना जरूर शुरू हो गए थे। चाहे मेरा पीएसओ हो, चाहे कई लोगों, मैंने कईयों के देख लिया 100 रुपए से नीचे बिजली के बिल, और खुद आप भी जाके देख लेना आपके घर पे कितना कम बिल आने लग गया था। इसमें मुझे नहीं मालूम क्या सही गलत और सच्चाई है।
मोटरों के किराए जो बिल आधे कर दिए थे कमलनाथ जी की सरकार में, आज मोटरों के बिल तो बढ़ाए नहीं, पर बिजली के मोटरों के हार्स पावर आपने बढ़ा दी और बिजली रोज कंप्लेंट आने लग गई कि आज मोटर खींच के ले गए, आज डोरी खींच के ले गए, आज बिजली के बिल के नाम पे डीपी काटने लग गए। 50% पे डीपी लगती थी, उसे 10% पे लगवाना चालू करा, ये कमलनाथ जी ने करा। आप नई बातें कर रहे हो, 600 रुपए पेंशन हमने करने की बात करी, और जिस आप किसान सम्मान निधि की बात करो, ये 6,000 रुपए शिवराज जी ने दिए, ये तो केंद्र के आने थे वो भी नहीं आए। और 4,000 की जो बात करो ना, धरातल पे दादा आजकल आपने जानना बंद कर दिया, किसी को नहीं आए। ये 5 लाख रुपए बटे थे, बाकी कुछ नहीं। और आप जिस 2200 करोड़ की बात करो, 2200 करोड़ रुपए कब हो गया जनता, ये बीमा कंपनियों का पैसा, इस बार का पैसा 516 करोड़ था जो हम बजट में पहले ही दे चुके थे। आप चिंता मत करो, ये तो 17-18 का जो शिवराज जी के समय का बचा था, और जो लेन देन की सेटिंग बची हुई थी उसका पैसा जो विधायक खरीदी के लिए निकालना था, उसके लिए 2200 करोड़ दिया, और ये 2900 करोड़ तो वैसे ही आना था, ये कोई 2200 करोड़ में से नहीं आया। और ये हमने मुआवजा भी दिया, किसान के कर्जे का माफ भी किया, गरीब की पेंशन भी बढ़ाई, बेटियों के शादी के पैसे भी बढ़ाए, हर वर्ग के लिए अच्छा काम किया। कोई ऐसा टैक्स अभी आपने। चलिए लास्ट सवाल शंकर तिवारी जी आपसे, शंकरलाल जी जवाब दे दीजिएगा, आप दादा कम समय है। दादा इतना असत्य कैसे कह लेते हो आप इस उम्र में? इस उम्र में इतना असत्य कैसे कह रहे हैं? कुणाल जी पूछ रहे हैं क्यों कहते हो? ये दादा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, तकिया कलाम है, ये उनका डायलॉग तकिया कलाम ये है। महंगाई है कि नहीं थी? 800 रुपए गैस की टंकी कम होना चाहिए, दादा कम होना चाहिए कि आपकी जनता भी देख रही है, कम होना चाहिए कि नहीं? आप तो ये बताओ। देखिए नहीं बीजेपी कांग्रेस सब छोड़ के एक काम होना चाहिए कि दादा आपके दिल की बात बताओ। आप मुझे अपने से बड़ा भी मान दे, क्या करेंगे? ये आपको कुछ नहीं देने वाले हैं पैसा। अरे भैया सुन लो, ये लेने देने के लिए आप काम करते होगे अपनी पार्टी में, हम लोग लेने देने के लिए काम नहीं करते। और जो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो बार-बार, रिटायर दादा सुनिए, सम्मानित व्यक्तियों पर इतना असत्य मत बोलो दादा, इतना जनता को राहत दिलाओ। चलिए सर, समय खत्म हो गया शंकरलाल तिवारी जी, कुणाल जी, लेकिन सवाल यही था कि अब जो उपवास कर रहे हैं, शायद जनता भी ये समझ रही होगी कि कहीं ना कहीं महंगाई ज्यादा है और इस महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी है। और मध्य प्रदेश में सेस अगर बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो सरकार थोड़ा बहुत तो मदद कर सकती है, उस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।